चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको दे रहा हूं जो लगातार आप लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था। कर्नाटक की इलेक्शंस होने वाले हैं और भी राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आज मैं कर्नाटक के बारे में ले रहा हूं। कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस 2023 क्या यहाँ पर हमें हमारी रिसर्च में मिल पा रहा है, यहाँ कौन सरकार बनाने जा रहा है, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। देखिए 2023 का ये पहला इलेक्शन हो रहा है। हम कहेंगे ये 10th ऑफ मई को वोटिंग होगी कर्नाटक में और 13th ऑफ मई को काउंटिंग होगी और उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। आपको पता है कर्नाटक में पिछले लगभग एक दशक से स्थितियां काफी अलग अलग चल रही हैं। कांग्रेस वहां पर अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद में आपको पता है 2018 में कांग्रेस और जेडीएस का आपस में एक तरह से अलायंस हुआ, लेकिन वो चल नहीं पाया ज्यादा और फिर बीजेपी असिस्टेंस से वहां पर सरकार चलाया। इसका मतलब है कि कर्नाटक में एक जो एक स्थायी सरकार होती है, जो एक स्थायित्व वाली सरकार होती है, उसकी परिस्थितियां नहीं रही। अभी क्या दिखाई दे रहा है कर्नाटक में वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहां कर्नाटक में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कर्नाटक में है वो है 224। चलिए मैं इसी पे लिख देता हूं, इसको जरा शिफ्ट कर देता हूं और आपको यहीं पर मैं बताता हूं कि क्या परिस्थिति कर्नाटक में बनने वाली है। 224 टोटल सीट्स पे चुनाव होना है। किसकी कैसी स्थिति रहने वाली है, जो मैंने अभी तक पूरा इसका वर्कआउट किया है, अभी वहां पर टोटल कैंडिडेट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं, उनका देख के मैं आगे और आपको इस पर विवेचन दूंगा। लेकिन जो प्राइमरी मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, एनालिसिस किया है, उस आधार पर मैं आपको ये कैलकुलेशन दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि कौन यहां कितनी सीट्स लेने वाला है। देखिए एक तो यहां पर भगदड़ की स्थिति कुछ दिखाई दे रही है हमें। ये जो कालखंड बचा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण नेता बहुत तेजी से पार्टीज को चेंज करेंगे और इसमें जेडीएस में कुछ ज्यादा ही भगदड़ दिखाई दे रही है। जनता दल जो है सेक्युलर, उसमें कुछ ज्यादा भगदड़ दिखाई दे रही है। उसके नेता कई जो है इधर उधर दौड़ेंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ बीजेपी में जाएंगे और बाकी जो इनका बीजेपी और कांग्रेस का आपस का जो शिफ्टिंग चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा। अब 224 सीट्स में से जो सीट्स रहने वाली हैं अलग अलग पार्टीज की, वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये हैं। आगे अभी 1 मंथ है लगभग, क्योंकि आपको पता है 10 मई को इलेक्शन होने हैं और इस बीच में अगले 15 दिन में जब लोगों के कैंडिडेचर फिक्स हो जाएंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से कौन लड़ रहा है, तो फिर उस पर और हम वर्कआउट कर पाएंगे जितने हमारे पास डिटेल्स मौजूद होंगे। आपको पता है असेंबली इलेक्शंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबके डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं रहते हैं और जब तक सबके डिटेल्स नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम पार्टीज के आधार पर, पार्टीज के जो मुखिया है उनके आधार पर, राष्ट्र में क्या स्थिति है, केंद्र में क्या स्थिति है उस पार्टी की, उस आधार पर और कई हमारे जो है एंगल्स होते हैं उससे वर्कआउट किया करते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता चल जाए ये है कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में कौन चुनाव लड़ रहा है, कितने लोग हैं और उनके डिटेल्स मिल जाए, फिर तो आपको पक्का हम बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है। तो उसकी हम कोशिश करेंगे। जब ये पूरे के पूरे कैंडिडेट्स वहां पर हो जाएंगे, उनकी घोषणा हो जाएगी, तो हम जरूर उनके डिटेल्स कोशिश करेंगे इकट्ठा करने की। लेकिन
और बाकी एंगल से जो हमने तब तक आपके लिए वर्कआउट किया है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, इसमें आप लोग चौंकिए मत, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें सबसे टॉप पे अगर कोई पार्टी आ रही है तो वो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस एक बार फिर वहां पर रिवाइव कर रही है, एक तरह से उसका पुनरुत्थान हो रहा है। और आज तक की डेट में जब मैंने इसको वर्कआउट किया है तो इसकी टोटल जो सीट्स आ रही हैं वो 1, 0 और 4 आ रही है। 104 सीट्स जो है वो कांग्रेस लेके जा रही है। दूसरी जो पार्टी है इसमें जो बीजेपी है, बीजेपी को यहां पर जो सीट्स मिल रही हैं वो है 76 सीट्स मिल रही हैं। इसका मतलब है बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे है, सरकार बनाने की स्थिति में यहां तक नहीं दिखाई दे रही। और तीसरी जो पार्टी है वो है जनता दल एस। जनता दल एस या जनता दल सेकुलर प्लस अदर्स जो भी है, जिनको आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कह रहे हो, उनको मिला के अगर देखें तो ये टोटल 44 सीट्स का कैलकुलेशन बनता है। अगर इनको सबको काउंट करोगे तो ये 4 और 224 बन जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेशन आ रही है हमारी। कांग्रेस 104, बीजेपी 76 और जेडीएस 44। ध्यान रखिए, ये जो पार्टी है जेडीएस, जैसा मैंने बताया इसमें से भगदड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। तो टोटल जो सीट्स हैं इसमें से 13 सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी में बढ़ सकती हैं या ध्यान रखिए कांग्रेस में बढ़ सकती हैं। ये डिपेंड करेगा जेडीएस की भगदड़ के ऊपर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो आप क्या है, तो 13 सीट्स यहां से माइनस हो जाएंगी। फिर 13 का मतलब है वो जैसे जैसे चेंज होगा कितने छोड़ते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ सीट्स ऐसी जिन पे बहुत क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। अब वो 13 आ रही है टोटल की जेडीएस के कई नेता इधर उधर बढ़ जाएंगे। तो अगर हम वो लगाएं 13, ये 13 जो है वो मैक्सिमम है। अब 13 में ये भी 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी भगदड़ मस्ती है, कितने लोग शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम 13 भी मान लें तो फिर ये 31 बचेगा और ये 13 इनमें जुड़ेंगे दोनों में। तो अब वो 13 में से क्या परिस्थिति बनती है, ऐसे कितने मिलते हैं, ऐसे कितने मिलते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में कर्नाटका में कोई भी दल अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 113 सीट्स चाहिए, क्योंकि 224 का 112 आधा हुआ और प्लस 1 अगर करेंगे तो वो 113 बनता है। तो 113 सीट्स कम से कम चाहिए। अब यहां अगर हम देखें तो ये भी 9 सीट शॉर्ट पड़ रहा है, ये भी कम, ये तो बहुत कम पड़ रहा है। अब अगर 13 में से मान लो 9 सीट्स इधर कहीं जुड़ जाती हैं, इस भगदड़ की जो स्थिति बता रहा हूं, तो ये सरकार अपने दम पे बना सकती है, जिसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं आज तक। इसका मतलब है तो ये एक त्रिशंकु स्थिति दिखाई दे रही है कर्नाटका में, जहां किसी की सरकार बनते नहीं दिखाई दे रही। एक बार फिर वही आ रहा है दोबारा समय लौट के कि कांग्रेस और ये दोबारा से फिर सरकार बनाए और बनाने के बाद फिर नहीं चला पाए, दोबारा से फिर इनका समागम बने। दूसरी परिस्थिति कि ये अगर मान लीजिए 9 सीट्स ले लेते हैं और आगे, तो इनका समागम शुरू से ही हो जाए, जिसके चांस इस बार ज्यादा हैं। दोनों चीजें ध्यान रखिए, इस बार बीजेपी के साथ इनके सरकार बनाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर हम इनको 76 और 44 को अगर हम इनको जोड़ें तो 120 बनता है। और अगर ये शिफ्टिंग भी होती है मान लो 13 सीट्स की, तो भी ऐसा नहीं कि पूरे कांग्रेस की तरफ होगी। इसका मतलब है कि तो भी इसके अगर 83 सीट्स हो जाती हैं तो इसको जरूरत कितने की पड़ेगी, 31 की। और जो 31 मैं बता रहा हूं इसके पास इस शिफ्टिंग के बाद भी बचेंगी,
तो अगर दोनों को मिला देंगे तो 113 की स्थिति बन जाएगी, 113 प्लस की स्थिति बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये त्रिशंकु सरकार की अवस्था है, और कौन सरकार बनाएगा वो बात की परिस्थितियां उसी समय सामने आएंगी। लेकिन अभी तक हमें यह दिखाई दे रहा है ये त्रिशंकु है, और त्रिशंकु में जो सरकार बनेगी ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बताऊंगा। मतदान जब काउंटिंग हो रही होगी उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसके साथ मिलने की संभावनाएं ज्यादा दिखा रहा है या कौन सरकार बना सकता है। तो तीनों ही परिस्थितियां आप देख पा रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी में से सरकार कोई निश्चित तौर पे एक इसके साथ मिलके बनाएगा, और उसमें भले ही ये लीड कर रही हो लेकिन चांस इन दोनों के मिलके ज्यादा है, बीजेपी प्लस जेडीएस। क्लियर हो गया? यह स्थिति यहां नहीं बन पा रही कि 104 है तो 13 की 13 यहां शिफ्ट हो जाए, वो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस भगदड़ में ये अगर हम 13 को आधा आधा भी कर दें तो भी ये 82 होता है जाके, इसको चलो 111 मान लो तो भी सीट्स की कमी पड़ेगी दो। तो इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां जो है वो ऐसी हैं, आप इंडिपेंडेंट कितने जीतते हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि स्थितियां जो है वो इनमें ज्यादा हैं, और बहुत मारामारी होगी इलेक्शन के बाद, कौन दोबारा से सरकार बना रहा है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, जेडीएस, ये उस समय मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कैलकुलेशन था, ये एनालिसिस था। आपने जो रिक्वेस्ट किया था लगातार, मैंने उसको बिल्कुल सम्मान दिया है। आगे मैं और कर्नाटका पे आपको जरूरी हुआ तो 1-2 वीडियो दूंगा जब उनके कैंडिडेट्स घोषित हो जाएंगे। तो आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।